हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम लोगों ने क्लास 10 एनसीईआरटी बुक से 1.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कर ली थी। आइए आज 1.2 एक्सरसाइज देखते हैं। 1.2 एक्सरसाइज में जो पहला क्वेश्चन है उन्होंने कहा है निम्नलिखित संख्या को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। कुछ संख्याएं हमें दी हुई हैं, जैसे पहला है 140, दूसरा है 156, फिर हमें 3825। इस तरीके से हमें 5 क्वेश्चन इसमें दिए हुए हैं और वो ये कह रहे हैं क्वेश्चंस में कि इन संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि भाई ये अभाज्य जो लिखा हुआ है, हालांकि कुछ बच्चों को पता होगा कि अभाज्य का मतलब क्या होता है। अभाज्य का मतलब ऐसी संख्या, अगर हम सिंपल सी भाषा में बात करें तो अभाज्य का मतलब ऐसी संख्याओं से होता है जो स्वयं के अलावा किसी दूसरी संख्या से विभाजित नहीं होती हैं, माने और किसी संख्या से नहीं कटती हैं। जैसे हम कहें अभाज्य संख्याओं की अगर हम बात करें तो अभाज्य संख्याएं क्या हो जाएंगी? अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं जैसे 2, 3, 5, 7 9 नहीं ले सकते हैं क्योंकि ये 3 से कट जाएगा, मतलब स्वयं के अलावा किसी दूसरे से ना कटे तब वो अभाज्य होगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 15 नहीं ले सकते हैं, 3 पंजे 15 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, हम इसको 17 इस तरीके से हम ले सकते हैं। तो ऐसी जो संख्याएं होती हैं वो अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। अब उन्होंने क्वेश्चन में कहा है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में, यानी कि अभाज्य संख्याओं के गुणनखंड, यानी इन संख्याओं के गुणनखंड करने हैं और वो गुणनखंड कैसे होने चाहिए? अभाज्य होना चाहिए, मतलब इस तरीके की संख्याएं आनी चाहिए और उनके गुणनफल के रूप में हमें क्या करना है? व्यक्त करना है। देखिए कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। ये जो फर्स्ट पार्ट है 140 दिया हुआ है, बहुत सिंपल है। आप इसको डिवाइड करें, 2 से डिवाइड करें, ये हो जाएगा 2 7 जा 14, ये 70 बचा हमारा, फिर हमने 2 से कैंसिल किया, ये 35 हो गया। अब ये कहां से कैंसिल होगा? 5 से हो जाएगा 7 टाइम और 7 से 7 हो जाएगा, तो ये 1 बचेगा। तो ये हमारे यहाँ पे जो गुणनखंड आएंगे 140 की जो गुणनखंड आएंगे वो 2 × 2 × 5 × 7। आप देखिए 140 के जो गुणनखंड आ रहे हैं वो 2 × 2 × 5 × 7 गुणनफल के रूप में है कि नहीं? गुणनफल के रूप में है। और अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में है कि नहीं? अभाज्य। देखिए 2 अभाज्य है, 2 अभाज्य है, 5 भी अभाज्य है, 7 भी अभाज्य है, तो ये अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गया क्या? 140। ठीक है। इसको अगर आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 × 2 है तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, × 5 × 7। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। देखिए इसी तरीके से सेकंड पार्ट कर सकते हैं, यहां देख लेते हैं। सेकंड पार्ट है 156, किससे काट सकते हैं आप? 2 से काट सकते हैं। ठीक है। फिर इसको आप 2 से काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं और ये 13 से। क्या होगा इसके गुणनखंड अगर आप देखें तो 156 के जो फैक्टर हैं 2 × 2 × 3 × 13 होगा। तो ये आप देखिए 156 के जो फैक्टर है 2 × 2 2 क्या है? प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, 3 भी अभाज्य है, 13 भी अभाज्य है। तो ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा हुआ है। आप चाहें तो 2 × 2 को 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, × 3 × ये हो गया 13। ये हमारा आंसर हो गया। थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है 3825। क्या दिया हुआ बेटा? 3825 दिया हुआ है। ये किससे कैंसिल हो रहा है? अगर लास्ट में 5 आ जाता है तो वो संख्या 2 से कैंसिल नहीं होती है। अब इसको हम 3 से चेक करते हैं। अब इसको 3 से कैंसिल करेंगे तो ये 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये बचेगा 1275। आप आराम से कर सकते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 इस तरह से। ठीक है, आप भाग कर लें तो ये 1275 आ गया। फिर ये 3 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 425 आएगा। इसके बाद ये 5 से कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा 85 और फिर 5 से कैंसिल हो जाएगा ये 17 और 17 से कैंसिल हो जाएगा ये बचेगा 1। तो यहाँ पे हम 3825 के जो फैक्टर हैं वो लिख सकते हैं 3 × 3 × 5 × 5 × 70। क्लियर है? 3 भी देखिए अभाज्य है, 3 अभाज्य है, 5 अभाज्य है, 5 अभाज्य है और 17 भी क्या संख्या है? अभाज्य संख्या। और ये गुणनफल के रूप में तो पहले लिखी है। तो ये जो संख्या थी 3825 ये अभाज्य संख्याओं के गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त हो गई है। आप इसको ज्यादा है तो ऐसे लिख लें 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर × 70। ठीक है। इसी तरीके से ये फोर्थ पार्ट है 5005। 5005
7.05। ठीक है, आप करिएगा इसको। इसके बाद ये फिफ्थ वाला पार्ट है 7.429, इसको भी आप करें। क्वेश्चन नंबर 2 है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। क्या है क्वेश्चन? पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के मासा और लासा ज्ञात करना है और इस बात की जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है बेटा, ये जांच करने के लिए सबसे पहले आप एक छोटा सा फॉर्मूला समझ लें। आप लोगों ने ये 7th या 8th क्लास में भी पढ़ा होगा। मासा गुणे लासा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, या आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल हमेशा उनके मासा और लासा के गुणनफल के बराबर होता है। ये बात आप याद रखिएगा। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, इसका मतलब हो गया पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या माने दो संख्याओं का गुणनफल। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं, इसकी जगह पे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या को लिख सकते हैं दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर हो जाएगा बेटा? मासा गुणे लासा के बराबर। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, आपको याद रखना है। अब देखिए इसका जो फर्स्ट पार्ट है क्या है, 26 और 91, ये दो संख्या दी है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के। तो ये युग्म हो गया 26 और 91। मासा और लासा ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का पहले मासा निकालेंगे फिर लासा निकालेंगे। मासा निकालने का एक तरीका भी हमने 1.1 एक्सरसाइज में सिखाया था, वो था यूक्लिड विभाजन त्रिमेका का प्रयोग करके मासा कैसे निकालते हैं, अपन लोगों ने ये सीखा था। लेकिन यहाँ पे उन्होंने ये नहीं कहा है कि यूक्लिड विभाजन त्रिमेका का ही प्रयोग करना है। तो आपको जो तरीका आसान लगे, जैसे आप सिंपली फैक्टर करके करते थे वैसे कर सकते हैं, या फिर आप यूक्लिड विभाजन त्रिमेका का प्रयोग करके भी मासा निकाल सकते हैं। तो आप जैसे चाहें कर लें इसको। 26 और 91 का हमें मासा भी निकालना है और लासा भी निकालना है। जैसे हम 26 के फैक्टर कर ले रहे हैं, 26 के फैक्टर करेंगे तो ये बचेगा यहाँ पे 13 और 13 के करेंगे तो ये हो जाएगा 1, यानी कि 26 इज इक्वल टू हो गया 2 into 13। इसके बाद हम 91 के फैक्टर यदि कर रहे हैं तो ये कैसे कट जाएगा, 7 से कैंसिल हो जाएगा 13 बार, और 13 से ये हो जाएगा 1 टाइम। तो ये जो 91 के फैक्टर हो जाएंगे ये 7 into क्या हो जाएंगे 13 हो जाएंगे। अब अगर हमें इनका मासा निकालना है तो मासा कैसे निकलेगा, देखो 26 इज इक्वल टू 2 into 13 और 91 इज इक्वल टू कितना है 7 into 13। तो इनका आपको मासा निकालना है। मासा का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, अधिकतम संख्याएं, अधिकतम गुणनखंड जो कि कॉमन आ रहे हैं। जैसे यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, 13 कॉमन आ रहा है। देखिए 2 कॉमन नहीं है क्योंकि इसमें है, इधर नहीं है, यहाँ 7 है, ऊपर वाली लाइन में नहीं है, तो यहाँ जो कॉमन है वो 13 है। तो ये हो गया हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि मासा। अब हम निकाल लेते हैं लासा। लासा कैसे निकलता है, जो कॉमन है उसको लिख लेना है और इसके बाद जो कॉमन नहीं है उसको भी लिख लेना है। ठीक है, अब इनका मल्टीप्लाई कर लें आप, कितना आ जाएगा इनका मल्टीप्लाई अगर आप करेंगे तो देखिए ये 13 सत्ते 91 हो जाएगा। 91 into 2 कर लें, 2 1 जा 2, 182 आ गया। कितना आ गया 182। तो इनका जो लासा है वो कितना आ गया बेटा 182 आ गया। अब हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो मासा गुणे लासा के बराबर है। तो सबसे पहले आप ऐसा करें, दो संख्याओं का गुणनफल निकाल लें। दो संख्याओं का, या हम लिख लें दोनों संख्याओं का गुणनफल। पहली संख्या क्या थी, पहली संख्या है 26 और दूसरी संख्या कितनी है हमारी 91। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2366। ठीक है, अब हम लासा और मासा का गुणा करके देखते हैं। तो हम गुणा कर रहे हैं यहाँ पे मासा इंटू लासा। मासा कितना है 13 और लासा कितना है 182। अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2366। तो आप ये देखिए दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो भी 2366 आ रहा है और इनका मासा और लासा का जो गुणनफल है वो भी 2366 आ रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि दो संख्या
गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। क्लियर है? देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट क्या है? सेकंड पार्ट है 510 और 92। तो हम क्या करें, इनके फैक्टर कर लें 510 के और 92 के फैक्टर कर लें। 510 के आप फैक्टर करेंगे 510, तो आप इसको क्या करें, 2 से काट सकते हैं। ये हो जाएगा 2 दूनी 4 और 1 के 11, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब ये 2 से तो कैंसिल होगा नहीं, ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ये 85 आ गया। फिर इसको 5 से कैंसिल कर लें, 17 बचा और 17 से कैंसिल कर लें तो ये 1 बचा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 510 के जो फैक्टर हैं 2 × 3 × 5 × 17 हुए। और 92 के अगर आप फैक्टर करें, 92 को आप सिंपली 2 से कैंसिल कर सकते हैं। 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा 2 4 जा 8 हो गया, 2 6 जा 12 हो गया। फिर 2 से करें तो ये हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद आप इसको 23 से कैंसिल करेंगे तो ये कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे इसके जो फैक्टर आए हैं 92 के, वो हो गए 2 × 2 × 23। अब देखिए लासा और मासा निकाल लें। 510 के जो फैक्टर हैं 2 × 3 × 5 × 17 और 92 के जो फैक्टर है वो है 2 × 2 × 23। क्या कॉमन है इसमें, 2 कॉमन है, तो मासा क्या हो जाएगा, मासा हो जाएगा 2। ठीक है। लासा कैसे निकालते हैं, लासा निकालने के लिए आप देखिएगा जो कॉमन है उसको तो लिखना ही है, जो कॉमन नहीं है उसको भी आपको लिख देना है। तो लासा क्या हो जाएगा, जो कॉमन आया है 2 वो लिख लें, और ये वाला 2 देखें कॉमन नहीं है, ये 3 भी कॉमन नहीं है, 5 भी नहीं है, और 17 भी नहीं है, और 23 भी नहीं है। इसका आप मल्टीप्लाई कर लें, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 3 460। कितना आएगा, 2 3 460 आ जाएगा। अब हमें ये सत्यापित करना है, ये लासा मासा तो निकल आया, इसकी जांच करनी है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। तो आप क्या करेंगे, इसमें दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या है, मासा गुणे लासा है, ये बात हमें सिद्ध करनी है। तो आप क्या करें, दो संख्याओं का गुणनफल कर लें। दो संख्याओं का गुणनफल कितना हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे 510 गुणे 92, इसका आप मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है। और फिर मासा और लासा का मल्टीप्लाई कर ले, दोनों ही क्या आएंगे, इक्वल आएंगे। और मासा और लासा का अगर आप गुणा करें तो क्या हो जाएगा, मासा गुणे लासा। तो मासा कितना आया था हमारा 2, और लासा कितना है हमारा 2 3 4 6 0। मल्टीप्लाई कर लें आप इसका तो ये भी इतना ही आ जाएगा 4 6 9 2 0, और फिर लिख देंगे अतः दो संख्याओं का गुणनफल बराबर मासा गुणे लासा। ठीक है। देखिए थर्ड पार्ट है 3 3 6 और 5 4 54। तो इन दोनों का भी आपको ऐसे ही करना है, पहले फैक्टर कर लेना है, आप इसको करें फैक्टर कर लें, फिर मासा और लासा निकालें, उसके बाद इस बात को सत्यापित कर दें कि दो संख्याओं का जो मासा और लासा है उनके गुणनफल के बराबर होता है। दो संख्याओं का गुणनफल मासा इंटू लासा के बराबर होता है।